अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू शेयर करूँगी, जिसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताऊँगी, वो है इंजेक्शन ट्रांज़ामीन। इंजेक्शन ट्रांज़ामीन जो है वो IM या IV भी जो है एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ये 5 ml का जो है वो एक इंजेक्शन होता है और इसमें एक इसकी बॉक्स जो है इसमें इसके 10 एम्प्यूल्स होते हैं। ट्रांज़ामीन बेसिकली है क्या, ये ट्रांज़ामिक एसिड जो है उसका है फार्मूलेशन 250 mg जो है इसमें मिलीग्राम ट्रांज़ामिक एसिड जो है वो पाया जाता है ट्रांज़ामीन इंजेक्शन में। तो ये टैबलेट्स फॉर्म में भी हमारे पास जो है वो कैप ट्रांज़ामीन के नाम से आता है और इंजेक्शन फॉर्म में तो ये आपके सामने है। तो ट्रांज़ामीन का बेसिकली जो काम है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। किसी भी जो है सर्जरी के बाद, किसी भी इंजरी के बाद, किसी भी जो है ऐसी सिचुएशन जिसमें पेशेंट को कट लग गया है और बहुत ज़्यादा वो ब्लीड कर रहा है, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस सूरत में आप इंजेक्शन ट्रांज़ामीन जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है अगर कट वगैरह लग जाए या फिर उनको कहीं चोट आ जाए तो उनकी जो ब्लीडिंग अगर उनको स्टार्ट हो जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही होती, तो उस सूरत में आप इंजेक्शन ट्रांज़ामीन जो है उसको पेशेंट को लगा सकते हैं। उससे इसकी जो ब्लीडिंग है पेशेंट की फिल-4 जो है वो रुक जाती है। आफ्टर नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी जो है हम ट्रांज़ामीन इंजेक्शन यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट जो है उसको हैवी ब्लीडिंग ना हो, पेशेंट जो है वो PPH में ना चला जाए, कहीं पेशेंट जो है उस ज़्यादा अगर ब्लीड कर गया तो वो एनीमिक ना हो जाए। तो आफ्टर डिलीवरी भी जो है हम ट्रांज़ामीन इंजेक्शन जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल पीरियड जो होता है फीमेल का, उसमें भी अगर पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग की या स्पॉटिंग की जो है वो शिकायत कर रही है, अगर उसको हैवी ब्लीडिंग होने लग गई है या वो फिर एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि APH में जा रही है, तो उस सूरत में भी हम जो है इसको डाइल्यूट करके ड्रिप की फॉर्म में जो है वो ट्रांज़ामीन जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो शिकायत करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी या फिर आफ्टर बेबी की जो बर्थ है उसके काफ़ी अरसा बाद जो है पेशेंट की यूट्रस जो है उसमें इश्यूज़ हो जाते हैं, फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं या फिर कोई भी इशू हो जाता है, जो यूट्रस है वो अंदर से थोड़ी बहुत गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं या फिर उसमें जो है वो सिस्ट बन जाती है या फिर उसमें फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको ब्लीडिंग होने लग जाती है, उनको पीरियड जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके मेंसेस जो होते हैं वो उनको ज़्यादा आते हैं, मेंसेस में जो ब्लीडिंग उनको होती है वो हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो उस सूरत में उस जो है मसले को ओवरकम करने के लिए भी हम जो इंजेक्शन ट्रांज़ामीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन ट्रांज़ामीन जो है एमरजेंसी सूरत में हम देते हैं, वैसे हम पेशेंट को जो है वो ट्रांज़ामीन जो है 500 mg वाले कैप्सूल जो होते हैं वो BD में हम पेशेंट को स्टार्ट करवाते हैं ताकि पेशेंट की जो है वो ब्लीडिंग जो है वो पेशेंट को ना हो, पेशेंट के जो मेंसेस हैं वो रेगुलर हो जाएँ। उसके अलावा अगर पेशेंट को कोई ब्रेन ट्यूमर थी या फिर ब्रेन का कोई भी इशू था, उसकी सर्जरी हुई है या फिर उसको थायराइड्स का प्रॉब्लम था उसमें उसकी सर्जरी हुई है या फिर उसको लेग में कोई इशू था, फ्रैक्चर था, उस पेशेंट की सर्जरी हुई है, यानी कि किसी भी किस्म की अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसके बाद जो है पेशेंट को हम ट्रांज़ामीन इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो ब्लीड ना कर जाए, पेशेंट की ब्लीडिंग जो है वो कम रहे, पेशेंट जो है वो ठीक रहे। क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से पेशेंट जो है वो उसमें अनीमिया में चला जाता है। अनीमिक पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिर वीकनेस हो जाती है और पेशेंट जो है वो इम्यूनिटी उसकी पेशेंट की जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा अगर पेशेंट का C-सेक्शन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी की बजाय अगर उसका C-सेक्शन हुआ है यानी कि ऑपरेशन से उसकी डिलीवरी हुई है, तो उस सूरत में भी हम पेशेंट को जो है वो ट्रांज़ामीन इंजेक्शन जो है वो देते हैं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन ताकि पेशेंट की जो है वो ब्लीडिंग नॉर्मल रहे, रेगुलर रहे और पेशेंट जो है वो PPH में ना चला जाए और पेशेंट को अनीमिया जो है वो ना हो।